मैं आपको ताली नहीं बजा रहे, कुछ लोग फायदे बता देता हूं ताली बजाने के। पहले नंबर का फायदा, 2 फायदे बताऊंगा, तीसरा अगली बार बताऊंगा। पहले नंबर का फायदा, तुम ताली बजाओगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, सुस्त आदमी को बीमारी घेरती है। दूसरा फायदा, पड़ोसी को कभी नुकसान नहीं होगा, पड़ोसी कभी सोएगा नहीं, क्योंकि जो सोवत है वो, जो जागत है वो। तो जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। एक जैन समाज के महाराज हैं, पुलक जी महाराज, वो बोलते हैं दुनिया अपने लिए जीती है, तू दूसरों के लिए जी, जब मजा आएगा जीने में। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों एक बात तय होती है, मैं भी एक छोटा सा स्टूडेंट था, अपनी बीए की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर रहा था, बीए सेकंड ईयर था, राजस्थान बोर्ड से मेरी रैंकिंग है 10th क्लास में, 12th क्लास में भी मैंने अच्छे नंबर लाए। मैं फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर रहा था, सेकंड ईयर के पार्ट में आया था मैं बीए में, तभी मुझे सिक्योर लाइफ मिली आज से 4.5 साल पहले, जब मैं अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था भरतपुर में मेरे जीजी के पास। पढ़ाई करते करते मैं अपनी जॉब की तैयारी कर रहा था आर्मी की, क्योंकि मैं नेशनल बॉक्सर था, 4 बार ओपन से, मेरा बड़ा भाई रेसर है आर्मी में, मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, मेरे को भी भूत सवार था आर्मी का। मुझे अभी नहीं पता था कि आर्मी से भी अच्छे ऑप्शन भारत में हैं, इस धरती पे हैं। अपना एक ही भूत था, कौन बनना है? नेशनल बॉक्सर आर्मी में। पर यह अपॉर्चुनिटी मुझे आज से 4.5 साल पहले किसी ने लाके बताई, और मैंने दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसको बार बार धन्यवाद बोलता हूं जिसने बिजनेस बताया, उसके लिए भी एक जोरदार ताली। थैंक यू। पर दुख की बात यह है कि वो बिजनेस में नहीं है। बहुत सारे लोग बिजनेस दे जाते हैं, खुद करते, सीढ़ी बन जाते हैं, लीडर नहीं बनते, लेडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सच है कि नहीं? तो जिसने मुझे बिजनेस दिया वो तो somebody बना नहीं। ऐसे बोलती है जिसकी किस्मत रूठ जाए किसी से तो उसको कुछ मिलता, ये गलत है। अरे जिसकी किस्मत घर पे चल के आ जाए, जो कर्म करे नहीं उसको कुछ मिलता नहीं है। ये सुनो, आप मुझे बताओ, सिक्योर लाइफ उसको मिली, किस्मत में उसके अच्छा हुआ कि नहीं? उसकी किस्मत चली कि नहीं? वही सिक्योर लाइफ मेरे को मिली, वही सिक्योर लाइफ उसको मिली। अब गलती किसकी? आप जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ ना यार। आप भी कर सकते हो ये गलती, तेज बोलो ना यार। और मैंने कर लिया, मैंने यहां से कमाए 42 लाख रुपए। कितने? 42 लाख रुपए। थैंक यू वेरी मच। और वो आज भी 2,500 का स्कूल में पढ़ाता है और 4,000 का ट्यूशन करता है। पूरे महीने की इनकम उसकी 6,500। और जो राय सितारे जी के घर पे भी आया मेरा दोस्त, जिसका नाम है सत्येंद्र, राय सितारा जी के घर पे भी आया है यहाँ पर बीएड का फॉर्म भरने के लिए। किसका? बीएड की काउंसलिंग करने के लिए आया था, फॉर्म भरने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए। और बीएड करने के बाद भी आज कमाता है 6,500। चौधरी साहब बीए ना करने के बाद भी आज कमाते हैं दिन का 9,000। बताओ कौन सा काम बढ़िया? देखो काम तो वहां भी करना है, काम वहां बच्चों को पढ़ाना है, यहां लोगों की जिंदगी पढ़ानी है। ये सुनो, काम हम भी पढ़ाने का ही करते हैं भाई। अंतर यह है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं लोगों को सपने तक पढ़ाता हूं। ये सुनो, सच है कि नहीं? तो ये है दोस्तों कहानी। अगर हर आदमी, एक छोटा सा आदमी somebody बन सकता है, अगर ये कर सकता है तो क्या लगता है इतने छोटे आदमी somebody बने हैं, तो क्या आपको ये विश्वास हुआ कि आप भी somebody बन सकते हैं? विश्वास हुआ? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है आपको कुछ कि आपको इतिहास के पन्नों में लेके जाऊं कि somebody बनने के लिए कुछ खास नहीं करना, कुछ नया नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भगवान ने स्पेशल इनको पैदा किया है, ऐसा नहीं है कि मां की कोख से ही डायरेक्ट ये सीख के आए हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने शुरू से ही हुनर पैदा हुआ है। इन्होंने यहाँ दुनिया में आके कुछ काम किए हैं जो आज मैं ये काम बताऊंगा। क्या आप करने को तैयार हो जाओगे वो काम? मैं सारे लोगों को बताऊंगा आज वो काम। करोगे आप सारे लोग? मैं आपको बताऊंगा आज सारे लोगों को काम। तो क्या, मैंने एक बात पढ़ी थी और एक बात सुनी थी, फर्क इससे नहीं पड़ता मैं कौन हूं, फर्क इससे नहीं पड़ता मैं किसका बेटा हूं, फर्क इससे नहीं पड़ता मैं मजदूर हूं, फर्क इससे भी नहीं पड़ता मैं किसान का बेटा हूं, फर्क इससे भी नहीं पड़ता मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं। फर्क इससे पड़ता है मुझे आज से तय करना है कल पहुंचना, तय ये करना है, तय ये करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। तय करने के लिए एक बात मैंने सुनी थी, हर आदमी जो somebody बना वो somebody बनने से पहले था कौन था? उसको कोई नहीं जानता था, उसको कोई कॉलोनी में नहीं जानता था। आदमी तो छोड़ो, कुत्ता भी पहचानता। मेरी कोई पहचान नहीं थी सर, आज से 4.5 साल पहले। आपको हंसी आ रही होगी,
मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, 4.5 साल पहले टिकन सिंह चौधरी को ना तो कोई पहचानता था, ना इसका कोई नाम था, ना कोई इसके पास इज्जत थी। आज मुझे गर्व है इस बात को बताते हुए, जब मैं अपनी कॉलोनी में कार लेके निकलता हूं तो लोग बोलते हैं देख ये जा रहा कार लेके। क्यों? 95% लोग, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, क्यों नहीं आई उनके पास कार? जानना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नोबडी समबडी बनना चाहते हैं, पर क्यों नहीं बनते भाई? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर समबडी को, जो समबडी बना है, जो समबडी बना है, हर समबडी को कोई ना कोई चीज स्टॉप कर रही है। क्या कर रही है? रोक रही है। क्या कर रही है? रोक रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में समबडी बनना चाहता है? कोई ना कोई चीज तो उसको रोक रही है यार। क्या है वो? कोई बता सकता है क्या है वो? मतलब आप भी बनना चाहते हैं समबडी? ये सुनो, सच बताओ, बनना चाहते हैं कि नहीं? आप भी चाहते हैं आपका नाम होवे, आपकी इज्जत होवे, आपकी शोहरत होवे, आपके पास दौलत होवे, आपको लोग पहचाने, लोग नाम से जाने, लोग फूल डालें, लोग माला डालें, जानते हैं? ये सुनो, चाहत तो आप में भी बाकी है। क्यों नहीं हो पाते आप? कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? आज मैं अगर आपको यह बता दूं कौन सी चीज है जो रोक रही है, तो क्या आप उसको तोड़ पाएंगे? बता दूं? चलते हैं, क्या है वो? इससे पहले एक कहानी सुनाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, एलिफेंट, नीचे क्या है ये? व्हाट इज दिस? एक हाथी की कहानी है। किसकी कहानी है? एक हाथी की कहानी है। एक सर्कस का हाथी की कहानी है ये। जब एक सर्कस का हाथी होता है और जब वो पैदा होता है 60-70 किलो का, और पैदा होकर जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसके पैर में हड्डी नहीं होती, उसको तुरंत खड़ा होना पड़ता है। तो तुरंत वो एक छोटी सी सांकड़ से बांध दिया, चैन से बांध दिया जाता है। ये सुनो, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा चंचल होता है, बच्चा होता है, और जब उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो उसमें घाव कर दिए जाते हैं पैर में, क्योंकि उसके लिए चैन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे घाव कर दिए जाते हैं, तोड़ तोड़ के क्या कर दिए जाते हैं? क्या कर दिए जाते हैं? तो दोस्त, घाव पड़ जाते हैं, छिलने के बाद घाव पड़ता है। ये सुनो, और जैसे ही घाव पड़ता है फिर हाथी तोड़ने की कोशिश। आप मुझे बताओ, सर मैं आपके हाथ में घाव करूं और चैन से बांधूं, तोड़ोगे? हिलोगे भी नहीं। सच है कि नहीं? तो ये छोटा हाथी जब बड़ा होता है तब तोड़ने की कोशिश करता है, तब इसके साथ क्या किया जाता है? क्या दिए जाते हैं इसको? क्या दिए जाते हैं इसको? इसको एक बात समझ में आ जाती है कि ये टूटने वाली, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मेरे साथ क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर भर जाता है डर। क्या पैदा हो जाता है? धीरे धीरे, और इसके दिल और दिमाग तक बैठ जाता है डर, गहराई तक बैठ जाता है डर। जैसे बचपन में अगर कोई बच्चा किसी चीज से डर जाता है तो जवानी में भी डरता रहता है। सच है कि नहीं? सच है कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स? सच है। और ये कहानी ऐसी है दोस्त, ये जवानी में भी डरता है। क्या मुझे बताओ, जब ये जवानी में, फुल जवानी में होगा, मदपूर जवानी में, क्या इसके लिए चैन तोड़ना कोई बड़ी बात है? एक झटका मारे और टूट जाएगी। ये सुनो, पर इसको विश्वास ही नहीं है कि ये टूट, और इसकी पूरी जिंदगी एक चैन में गुजर जाती है। ये सुनो, और ये कौन हाथी है? आप। मैं उस हाथी की कहानी तो सुना रहा हूं, साथ आप भी हैं। वो ये सारे जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये भी दम रखते हैं, पर इनको समाज की कुछ चीज, समाज की कुछ बेड़ियां, समाज की कुछ चीजें रोक लेती हैं। मैं बता दूं क्या क्या रोकती हैं आपको? चलते हैं चैन की तरफ। क्या क्या चैन है? सबसे पहले चैन बनती है तेरे फादर। कौन बनते हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब मैं इस काम में कूदा और जब मैंने घर में जाके बताया कि मैं लाख रुपए कमाऊंगा, मैं फ्लैट लूंगा, मैं मकान लूंगा, मेरे पिताजी को जाके, मेरी मम्मी को जाके, तो मम्मी क्या बोलती है मेरे पिताजी से कि आज तो छोरा काई ने पागल कर दियो। हमारे यहाँ थोड़ी ब्रज भाषा चलती है, समझते हो आप ब्रज भाषा कन्हैया लाल की? तो वहां हमारी थोड़ी माँ ऐसी बोलती है, मैं तो राजस्थान में रहा हूं शुरू से, मेरी माँ ऐसी बोलती है हमारो तो छोरा काऊ ने हाथ फेर दियो। सपने में लाख लाख चिल्ला रहा हूं, मुझे नींद नहीं आई। प्लान देखने के बाद मैं दिल से बता रहा हूं 3 महीने तक मुझे नींद नहीं आई, और डायरी रख के सोता था बगल में। जैसे मुझे रात को किसी का नाम याद आता था वैसे लिख देता था।
क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? लिस्ट। क्या चाहिए? मेरे पिताजी बोले रे काहे को, ऐसे बोलते हैं, काहे को क्या हुआ, ये नहीं बोलते अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? मैंने बोला मैं एक बिजनेस देख के आया हूं जिसमें लाख रुपए दिन के कमा सकता हूं, जिसमें 8 लाख रुपए महीने से कमा सकता हूं। फिर बोलते हैं तेरी शकल देखिए, सफेदी आएगी हमें। 70 साल के हैं हम। आज से 5 साल पहले 70 के थे, आज 75 के मेरे फादर करीब। और हमने तो कभी कमाए नहीं 1 लाख रुपए। उड़े मत लल्लू, बादरंते बात मत करे। बादरंते कितने? बादल, बादल कहते नहीं है वहां, बादर, बादल नहीं कहते हैं, बादर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बोले मेरे से। मैं जीआई के पास रहता था, जीआई बोले ओए मैनेजर मत बने टाई लगा के। ऐसी कंपनी बहुत आई, और क्योंकि राजस्थान पुलिस में है वो, और पुलिस वालों को तुम्हें पता ही है शक करने की आदत है। नेगेटिव होते हैं टोटल। अगर नेगेटिव नहीं होंगे तो केस पूरा नहीं होगा। ऐसे ना तो मेरे जीआई जो मेरे पिताजी बोलता हूं मैं उनको, वो बोलते हैं उड़े मत लल्लू और इतनी बड़ी बड़ी बात मत करे। हमें 20 साल हो गए नौकरी करते करते, आज 18,000 रुपये महीना पे पहुंचे हैं, गाड़ी चलाते चलाते, ड्राइवर हैं, और बड़ी बड़ी बात कर रहा है। एक झटके में मेरा सपना चूर चूर हो गया। साला किस बात को सोच के तो हम बता रहे थे घर पे कि मोटिवेट करेंगे, जा बेटा कर। पर पिताजी क्या बोल रहे हैं? चुपचाप पढ़ाई लिखाई कर। तेरी उम्र किसकी अभी? दूध के दांत ना टूटे और बात करो करोड़ों की लखाओगे। सच है कि नहीं? दोस्त दुख की बात यह है, मेरे माँ बाप मेरे पे विश्वास नहीं करते थे, तब मैंने मेरे भगवान पर और मेरे पे विश्वास किया, इसलिए मैंने 42 लाख रुपए कमाए हैं। समझ में आ रहा है आपको? पहली चैन, क्योंकि माँ बाप की गलती नहीं थी, माँ बाप को विश्वास ही नहीं था, क्योंकि उसके 3 बड़े बेटों ने ऐसा कुछ किया ही, उनका तो विश्वास उठ चुका था कि बेटा कुछ करता। तब एक बेटा जाके बोलेगा कि बड़ा काम करूंगा, तो क्या पिताजी को विश्वास हो जाएगा? तो पिताजी की इसमें कोई गलती। मैंने बोला फादर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे फिर भी पैर छूता रहूंगा और एक दिन तुम्हें बन के दिखाऊंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैंने चैन तोड़ दी। कुछ मेरी फैमिली के लोग बने मेरी चैन। मेरी फैमिली के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जिसमें मेरा एक छोटा भांजा भी है। मैं बताता हूं, मैं जब रोटी खाता था टाई लगा के, जब घर में आता था खोलता था तो मामा क्या बोलता था? और मामा, और भाई करोड़पति, वो कितने चेक आएंगे? शुरू में आते तो है नहीं जल्दी जल्दी, ये सुनो ये सुनो। तो जब जब खेलता था तो मैं बोलता था कोई बात नहीं बेटे, छोटा है बहुत, दिल से बोलता था कोई बात नहीं, तू बोलता रहे, एक दिन तो सरस्वती विराजमान, और जैसे बच्चे की जीभ पे सरस्वती विराजमान हो जाएगी अपन तो करोड़पति हो ही जाएंगे। इतना पॉजिटिव सोचना पड़ता है। जब एक आदमी मेरी इज्जत के साथ खेल रहा है, एक बच्चा मेरी मजाक उड़ा रहा है, एक बच्चा मेरे को रोने का है, टॉट मार रहा है, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे तो ये करना है। तो फिर अगली चैन बनती है वाइफ। कोई आदमी है और करोड़पति बनना चाहता है, सिक्योर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, पर बिजनेस 9 बजे पहुंचता है, कभी 12 बजे पहुंचता है। ये सुनो, भाभी जी क्या बोलती हैं? जी कौन सा काम है? रात को 11 बजे तक होता है। और मम्मी क्या बोलती है? मम्मी की भी कहानी सुनाऊंगा आपको मैं। कल मैं जयपुर में ग्रुप मीटिंग कर रहा था, होम मीटिंग, तो माता जी क्या बोलती हैं? एक बात बता लल्लू, बहुत पैसा कमाए गई है तेने? मैंने कहा हाँ कमाए। माता जी कह के 11 बजे कौन सा काम होता है? ये दुनिया की सारी ऑफिस कितने बजे बंद हो जाती है? जी स्पेशल काम तो तुम्हारा ही देखो लल्लू, टाई लगा लगा के, मतलब 11 बजे चोरन की तरह घूम रहे हैं रात को। अब बताओ माता जी को क्या समझाऊं? मैंने क्या समझाया, सुनना चाहेंगे आप? मैंने बोला मां जब आप बीमार हो जाओगी और जब 10 लाख की जरूरत पड़ेगी तो यही बेटा लेके आएगा, क्योंकि अंबानी, मुकेश अंबानी आज भी रात को 2:30 बजे तक झक मार के काम करता है, इसलिए करोड़ों में इनकम लेता है, झक मार के। आज भी अमिताभ बच्चन 68 साल का है, 68 साल का आदमी हिल नहीं सकता, आज भी 15 घंटे काम करता है, आज बॉलीवुड को उंगली पे खेलता है, मुट्ठी पे। और मेरी मां बोलती है बेटा तू 11 बजे बाहर मत निकला कर। मेरी वाइफ बोलेगी तू रात को 10 बजे कहां रहता है? अरे अमीर लोग तो रात को ही काम करते हैं। ये सुनो, तो आपको क्या समझ में आया?
कौन बनेगा चैन? क्योंकि वाइफ को पता ही नहीं है कि भाई सोने का कहां से आएगा माल। मेहनत करके ही तो आएगा ना यार, लोगों से मिलकर ही आएगा ना यार। अच्छी साड़ी कहां से आएगी? बेच के आती है या खरीद के आती है? बेच के या खरीद के? बेच के। बेचने से कमीशन आता है, फिर तुम्हारी साड़ी आएगी। ये सुनो, सच कह रहा हूं गलत? क्यों भाई ऊपर वालों? फिर उसके बाद अगर कोई घरवाली से छूटता है, जीवन साथी से छूटता है, तो उसको कौन पकड़ लेता है? उसकी मां। और मां क्या है? अपनी भावनाओं में लेती है, लपेटे में। किसमें लेती है? और मां की ममता से लपेटना ही पड़ता है भाई। बहुत सारे लोग मां के व्यवहार में आके, किसके व्यवहार में आके? मां के व्यवहार में आके अपनी सक्सेस रोक लेते हैं। क्या रोक लेते हैं? देखो साहब, अब मेरी मां ने बोला 10 बजे के बाद घर नहीं, अब मैं देखो 10 बजे तक काम करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। सच है या झूठ है? सच है या झूठ है? किसके व्यवहार में आ गया? किसके प्रभाव में आ गया? जीवन साथी से छूटा तो किसके चक्कर में आ गया? आ जाते हैं कि नहीं? आप कई बार आए होंगे। मेरी मां ने भी मुझे रोका और बोला, बेटा तू एक बार बता, इतना पैसा कमा रहा है, आज भी बोलती है, तू रुकता नहीं है एक भी दिन? मैं तुझे महीने में एक दिन देखती हूं तेरी ढंग से शकल। मैं बोलता हूं, मां जब तू बीमार हुई थी ना, तो तेरा छोटा बेटा लेके गया था 40,000। ये तेरे भैया तेरे जो 3 बड़े बेटा ना, सांड गंवा पे जो घर में सोते हैं, इनके पास 5 रुपए भी नहीं है। सच है ये? सच है ये लड़का आज भी 3 घंटे सोता है, 28 दिन रात को जर्नी करता है, दिन में ऐसे शेर की तरह दहाड़ता है, और बहुत सारे लोगों के जीवन बदलता है। सच है कि नहीं? जब तू इससे छूटा तो किसी का वाइफ, किसी की पत्नी अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसको कौन पकड़ लेता है? हस्बैंड। बेचारी लेडीज क्या करे, आज भी हिंदुस्तान है ना ये। कोई बढ़ना चाहता है तो उसको टांग पकड़ के गिरा लिया जाता है। फिर उसका भाई पकड़ लेता है किसी का। कोई भाई किसी कंपनी में जुड़ा और उसका अनुभव खराब रहे तो वो क्या बोलता है? ऐसी सारी कंपनी खराब होती है भैया। ये सुनो, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। किसी दोस्त ने दोस्ती में धोखा दे दिया तो लोग क्या कहते हैं? दोस्त नाम की चीज बहुत, बोलो ना यार, यही कहते हैं कि नहीं? क्या दोस्त नाम की चीज खराब होती है? तेरा कलेक्शन गलत है। सिलेक्शन और गलत कलेक्शन गलत है ना। दोस्ती होते हैं जो भावनाओं से बढ़ाते हैं। कोई अगर गलती से कोई लड़की धोखा दे दे तो बोलता है लड़की खराब। कोई नेता धोखा दे दे तो बोलता है नेता खराब। कोई कंपनी धोखा दे दे तो बोलता है कंपनी। मतलब नजरिया है ये। क्या है ये? आप मुझे बताओ, दुनिया में धोखा देके धोखा खाके कभी अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं? पर अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए पहले धोखा खाने पड़ेंगे, जब तेरे को अच्छा आदमी मिलेगा। समझ में आ रहा है? आ गया? चल तो आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों की होशियारी और एजुकेशन। किसी ने लॉ कर लिया है। क्या कर लिया है? किसी ने इंजीनियरिंग कर ली है, लॉ कर लिया है, या वकील बन गया है, या डॉक्टर हो गया है, तो अपने आप को कुछ, मतलब अपन को कुछ और अपने आप को तोप। सच है कि नहीं ये? मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो ईगो बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? सच बोला हूं या झूठ बोल रहा हूं? बताओ। आप मुझे बात करते रहो, आप उधर मत देखो, मेरे को देखते रहो। पढ़ाई क्या बढ़ाती है? ये सुनो, जैसे जैसे बेटा पढ़ता है बोलता है मैं घर के काम करूंगा, मैं फावड़ा चलाऊंगा, मैं मजदूरी करूंगा। सच है कि नहीं? असली पढ़ाई नहीं पढ़ी उसने, जो जीवन के ठोकर खा के पढ़ता है। उसके बाद किसी की एज और किसी की कास्ट उसकी बन जाती है चैन। किसी की सर्विस, छोटी सी सर्विस करता है एक आदमी, राजेश सितारा जी जैसे 20,000 की 30,000 नौकरी में मिलते थे। जैसे ये दीपेंद्र सिसोदिया जी को दैनिक भास्कर में 10 जन 15,000 रुपए मिलते थे। अरे ये तो अपने आप को तोप समझते थे, बोलते थे हम दैनिक भास्कर से हैं, कलेक्टर के यहां जाते हैं तो कलेक्टर भी हिल जाते हैं। पर इनको मैंने जब इनकी औकात बताई, मैंने ये बताओ भाई तुमने पिछले 5 साल में भाभी जी को कितने लाख का सोना बनवाया? सब बात को छोड़ दूं, कितनी बड़ी तोप है? तो बोलता कुछ नहीं। मैंने बैठ जाओ फिर उधर। भाई ये बता, तेने तेरी मां को कब 1 लाख की साड़ी लाके दी? ये बता तू, तो सबको छोड़,
तेने क्या तोप चलाई, तेने कौन से भटकना छोड़े, तेने कौन से मतलब बम छोड़े, तू तो ये बता किया क्या? सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? उसके बाद किसी की बस्ती और किसी का सर्कल क्या बन जाता है? ये बहुत बड़ी चेन है, बस्ती और, क्योंकि आदमी घर से निकलता है सज के और बस्ती वाले क्या उड़ाते हैं उसकी। ओहो देखो मचक मचक के जा रहा हूं, मचक मचक के जा रही, देखो दोनों जा रहे हैं। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ काम करते हैं तो कैसे बोलते हैं पड़ोसी, देखो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों जने मचक मचक के जा रहे हैं, हिले हिले। सच है कि नहीं? दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। ये कानों ने सुना है, ऐसी थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं, कोई भी बात मन से बोल रहा हूं, रियल बोल रहा हूं, रियल। एक नोबड़ी आदमी जब समबड़ी के लिए प्रयास करता है, एक नोबड़ी आदमी, एक आम आदमी जब बड़े बड़े सपनों की बात करता है, तो बहुत सारे छोटे आदमी उसको पकड़ के गिराने की कोशिश और गिरा ही लेते हैं। 90% को तो ये लोग गिरा ही लेते हैं। ये सुनो, बहुत सारे लोग टाई लगा के घर से नहीं आते, यहां के लगाते हैं। कैसे लाते हैं? ऐसे जेब में रख के लाएंगे, बहनों के बाहर आके, सर नमस्कार। शर्म आ रही है धंधे में, व्यवसाय में क्या है इसको, बिजनेस में क्या है इसको। ऐश्वर्या राय को भी आती है, करीना कपूर को भी आती है, मायावती को भी आती है, वसुंधरा राजे को भी आती है, राष्ट्रपति को भी आती है। और जिसको शर्म आती है उसको औहदे और पैसा नहीं मिलता, या तो कर ले शर्म या कमा ले सम्मान और पैसा। तो आज के बाद अगर आप बिजनेस में दिल से उतर गए हैं तो किसी की नहीं करनी शर्म, क्योंकि अगली चेन है घमंड और शर्म। किसी का घमंड, घमंड का मतलब स्वाभिमान, घमंड का मतलब किसी का स्वाभिमान ये मानने को तैयार नहीं है कि सामने बता कौन के जाके हाथ फैलाऊंगा। ये पता ना बनिया के जाके रोजाना हाथ फैला रहा हो। अब मुझे बताओ, आपके अपने बच्चे को लैपटॉप दिलाना है भाभी जी, तो बनिया में किसी को जाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, घर दे के जा जाएगा एकदम, लो भाभी जी। क्यों अंकल जी, आपको अपने बच्चे को लैपटॉप दिलाना है, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा कि नहीं? क्या लैपटॉप दिलाना अपने बच्चे को हाथ फैलाना है? क्या अपनी घरवाली को साड़ी दिलाना हाथ फैलाना है? क्या अपने लिए सूट लाना हाथ फैलाना है? तो लोग फिर क्यों बोलते हैं हाथ फैला रहे हैं हम? क्यों बोलते हैं आप सिक्योर लाइफ में हाथ फैला रहे हैं? अरे गर्व से बोलो, हम ब्रांड हैं। क्या है हम? ब्रांड हैं। हम चीजों को रिकमेंड करते हैं, हम वो करते हैं जो आज अमिताभ बच्चन करता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। आज ऐश्वर्या राय बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्स इंटर, बोलती है कि नहीं? और बाथरूम के सीन को देने को तैयार। और तुम्हें क्या आ रही है? ये आ रही है। ये 90% लोग शर्म के मारे जिंदगी में जैसे थे वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही। देखो गरीबी में पैदा हुआ हमारे पिताजी की गलती, और गरीबी में मरे सिक्योर लाइफ के बाद किसकी गलती? और मेरी ट्रेनिंग में आने के बाद भी तू डायमंड नहीं बना, तो इससे बड़ी कोई और तेरे से बड़ा कोई बेचारा नहीं है। तेरा बच्चा भी तेरे पे हंसेगा, कभी मेरे को वीडियो में सुनेगा, मैं इंटरनेशनल सुना जाऊंगा। आपको क्या समझ रहे हो? मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, 40 साल है मेरे पास, 40 साल में मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में समाज में स्थान दिलाना है, वरना मैं अपने पिताजी की औलाद नहीं। क्यों? मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है कोई भी अच्छी चीज बताने में। बीमा बताना अच्छी बात है या गलत बात है? कपड़ा पहनाना अच्छी बात है या बुरी बात है? लोगों को लैपटॉप दिलाना अच्छी बात है या बुरी बात है? लोगों को सूट पहनाना अच्छी बात है या बुरी बात है? लोगों को ऐसे हेल्थ मसाजर पे लिटा के स्वस्थ बनाना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ये अच्छी बात कर करके 42 लाख रुपए कमाए हैं, और अच्छी बात कर करके एक दिन अरबपति बनूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक बात पढ़ी है, जो बनिया बन गए वो बन गए। सुनो ध्यान से, जो बनिया बन गए वो बन गए, और जो बनिया नहीं बने, जिसने की शर्म, वो तो नौकरी करेंगे, और नौकरी से आजकल जीवन चलता एडजस्ट लाइफ है, बस एडजस्ट। 25 दिन गरीबी के, 5 दिन अमीरी के। सच है या झूठ है? क्यों भाई नौकरी करने वालों? करेक्ट है या रॉन्ग है? मुझे पता है, मैं उसी घर से हूं।
मेरे जीआई के राजस्थान पुलिस में है, 5 दिन अमीरी के, 25 दिन मांग मांग के चलता है काम। सच है कि नहीं? और माय डियर फ्रेंड्स, अगर शर्म और स्वाभिमान, ईगो खत्म कर दो तो बताओ बड़ा काम हो सकता है कि नहीं? ऐश्वर्या राय ने अपनी ईगो खत्म की कि नहीं? लता मंगेशकर, ये सारे जो लोग हैं टॉप के, जो आज सिल्वर जुगली हैं, मायावती है, वसुंधरा राजे है, राष्ट्रपति है हमारी, ये सारे लोगों ने शर्म की कि नहीं की? ना। तो क्या आप शर्म करते रहेंगे? आज के बाद शर्म बेशरम हो जाएंगे? मैं औरों की तरह बेशरम होने की नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल ये बोल रहा हूं, जीभ चला। क्या चला? ये लंबी सी दी है ना, और माता बहनों के पास तो एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा बात बोलती है ये सुनो। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर कोई कपल में बिजनेस करे मिलके तो वो तो पक्का डायमंड बनेगा यहां पे, पक्का, डाउट ही नहीं है इस पर। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारी माता बहनें ज्यादा बोलती हैं, और ज्यादा बोलने से क्या आता है? क्योंकि हमारे यहां क्या बोलने से पैसा आता है? पड़ोसन से जाके बोल दो, भाई ले साड़ी ले ले, तू साड़ी लेगी वो 500 आ जाएंगे, मजा आ जाओगे नहीं? ये से ना हो, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो ये चैन है दोस्तों, ये चैन। अब ये चैन टूटेंगी कैसे? इसके लिए 4 चीज लगेंगी, बता दूं? चैन तोड़ने के लिए, समबड़ी बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, आज मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग समबड़ी क्यों नहीं बनते, मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं। क्या तैयार हैं आप सारे लोग? अपनी पेन और कलम तैयार कर लो, लिख लेना ये बात, जिंदगी के हर कोने पे साथ आएगी ये बात। 4 त्याग लगते हैं, 4 त्याग, 4 डिसीजन लगते हैं, 4 डिसीजन इन लाइफ समबड़ी। समबड़ी बनने के लिए, एक आम से खास आदमी बनने के लिए, एक सम्मान पाने के लिए, एक इज्जत बनाने के लिए 4 त्याग लगते हैं। बता दूं एक एक करके? सबसे पहला त्याग है, मेंटल तैयारी करनी पड़ती है। कैसे तैयारी करनी पड़ती है? मेंटल तैयारी करनी पड़ती है, दिमाग से। जैसे मुझे समबड़ी बनना है, क्या बनना है? तो मुझे आज बैठ के लिखना पड़ेगा। सच है कि नहीं? किससे तैयारी करनी पड़ रही है? इससे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कभी भी आपने नेशनल ज्योग्राफी पे शेर को शिकार करते हुए देखा है? देखा है? देख, शेर भी शिकार करने से पहले 2 तैयारी करता है। ध्यान से सुनना बात को। पहले तैयारी करता है दिमाग से, झुंड के पीछे खड़े होके। किसके पीछे खड़ा होके? झुंड के पीछे खड़ा होके, और हिरण के झुंड को देखता है, और अपनी भूख के अकॉर्डिंग देखता है कि कौन सा मोटा है जिससे मेरी भूख। प्लानिंग करता है। क्या करता है? दिमाग से डिसीजन लेके प्लानिंग करता है, और आंखें गड़ाता है कि कौन सा वाला मेरी पकड़ में आसानी से आ। सच है कि नहीं? तो पहला कौन सा डिसीजन लगता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? 4.5 साल पहले टिकन सिंह चौधरी ने, 4.5 साल पहले टिकन सिंह चौधरी ने ऐसे चेयर पे बैठ के, ऐसे ही आपकी तरह बैठ के, किसी की ट्रेनिंग सुन के, इसने भी कभी लिया था डिसीजन। क्या बनने का? डायमंड बनने का, समबड़ी बनने का। ये सुनो, सबसे पहले किससे लिया डिसीजन? ध्यान से सुनना मेरी बात को। किससे लिया? दिमाग से। दिमाग से लेने के बाद फिर डिसीजन लेना पड़ता है। घर जाते हैं हम लोगों के, फिजिकल। कौन सा वाला लगेगा फिर? फिजिकल। तूने मेंटल तो सोच लिया कि तुझे लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तुझे 2 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तेने दिल से तो सोच लिया, तेने लिख भी दिया। पर जब तू लोगों से मिलेगा तो फिजिकल क्या लेना पड़ेगा? अब मैं क्या ले रहा हूं? फिजिकल। अब मेरे 3-4 डिसीजन काम कर रहे हैं इस समय, फिजिकल भी, मेंटल भी तैयार होकर आया हूं। मेंटल तैयार होकर आया हूं कि नहीं? कि इस 400 से 500 लोगों को बिठा के 3 घंटे हिले नहीं, इनसे ऐसी कौन सी गहरी और कौन सी सुलझी हुई बात करूं जो कांटे की है एकदम। सच है कि नहीं? इतनी पब्लिक को बिठा के पकड़ के रखना मजाक खेल है क्या? कोई मजाक नहीं है। तो दूसरा डिसीजन लगता है मेंटल डिसीजन।